नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार 2022 का बजट लेकर आ रही है। बजट से क्या है आम व्यक्ति की उम्मीदें, क्या चाहते हैं कर्मचारी, छात्र, गृहिणी व आम जनता। इस संबंध में लोगों की क्या है राय, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। आने वाले बजट को लेकर गुड़ क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता मयंकधर द्विवेदी व स्थानीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर ज्ञानेश्वर द्विवेदी से बात की गई, तो सुनिए बजट को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सरकार का जो बजट आने वाला है वो आम जनता और गरीबों के हित से बहुत दूर दूर तक का नाता नहीं होगा। उद्योगपतियों, पूंजीपति वर्ग के हित में इनका निर्णय रहता है और इस बार भी यही उम्मीद है कि उन्हीं के हित में इनका बजट पास होगा। कर्मचारी, आम जनता, अनुसूचित जात, जनजात वर्ग के लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं रहता है और सिर्फ ये दिखावे का काम करते हैं। वास्तविक रूप से धरातल पर इनको कोई लाभ नहीं मिलता है। गैस की कीमत हो, खाद्यान्न तेल की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, आए दिन की कीमत बढ़ रही है। इस पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमूमन सारी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती हैं, लेकिन सरकार इन पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा रही है। आए दिन मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग इनसे कुचला जा रहा है और पूंजीपति वर्ग इनको लाभ मिल रहा है और ये सरकार पूंजीपति वर्ग की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। आने वाला बजट सबके हित में होगा, किसानों के हित में होगा, गरीब नौजवानों के हित में होगा, व्यापारियों के हित में होगा, जिससे चूंकि भाजपा का उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, तो हर क्षेत्र में वो जो है सभी लोगों के चिंतन करने के बाद ही जो ये बजट आने वाला है और सबके हित में होगा, जिससे हमारे देश का समग्र विकास होगा। महंगाई पर भी विचार होगा, कहीं न कहीं लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, जिससे देश का विकास होगा, सबकी आर्थिक उन्नति जो है वो बढ़ेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उम्मीद तो ये जो है तो सही नहीं है, क्योंकि उम्मीद खरी उतरी भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी उम्मीद में खरी नहीं उतरी है। चाहे शिक्षा पर हो, शिक्षा पर टोटल व्यवसायीकरण हो चुका है। शिक्षा पर जो बजट है उनका सही शिक्षा पर जो शासकीय विद्यालय उनको नहीं दिया जाता है और व्यवसायीकरण हो चुका है। भू और शिक्षा माफिया तैयारी हो चुकी हैं। शिक्षा में सही बजट नहीं मिलेगा, ये उम्मीद। वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है कोरोना काल के बाद खासकर अगर बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या उम्मीद जता रहे हैं कि बजट पास किया जाए? नहीं, शिक्षा में पहले नंबर कोरोना काल में उनकी फीस माफ़ होनी चाहिए। सरकार को तो ये जो है तो प्रस्ताव बजट पास करना चाहिए कि जो शिक्षा के अंदर जितने कॉलेजें रही हैं या कि विद्यालय रही हैं, जो जहाँ बच्चे पढ़े उनको मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा मुफ्त की चिकित्सा दूसरी तो ये देना चाहिए शिक्षा पर। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों का चाहे बिजली विभाग में हो, जो बिजली बिल माफ़ किया गया आज उस वसूला जा रहा है। शिक्षा पर जो है तो पैसा फीस वापस ली जा रही है। चाहे चिकित्सा में यही हाल है, महंगी दवाई, महंगा ट्रीटमेंट और शासकीय विद्यालय में कुछ नहीं, शासकीय हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो रहा। इस बजट से तो अपन ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार के बजट में भी हमने देखा है कि एजुकेशन में कितना बड़ा मतलब जो पिछले साल का जो बजट था कितना कटौती किया गया है। तो इस साल भी ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, पर उम्मीद यही की जा रही है, कर सकते हैं कि एजुकेशन के लिए एक अच्छा बजट आना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पे सबका एक समान अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो हमारा मानना यही है कि तो उससे तो नहीं लगता है कि किसानों की उम्मीद भरा ये बजट होगा। और बजट सत्र चालू है, शायद 9 तारीख को उन्होंने कहा है कि बजट हम पेश करेंगे सदन के अंदर। तो हमने 2 मार्च को शिवराज सिंह जी को कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेजा है कि जिस तरह से सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो किसानों के पास है आवारा जानवरों का, तो यदि देश की नस्ल और फसल को बचाना है तो उसके लिए सरकार बजट बनाए, बजट में उसको जोड़े
और 75% सब्सिडी का बजट दे तारबाड़ी के लिए, किसान अपनी खेतों को रुंधाई कर सके, जिससे उसकी फसल बच सके। और जैसा कि एमएसपी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी दर पर सब खरीदी करेंगे, तो अभी 2-3 दिन पहले जो सरकार की गाइडलाइन आई है, वो गाइडलाइन ये आई है कि जो किसानों से गेहूं खरीदी होगी, जो पंजीयन होगा, तो पंजीयन का 50 रुपया लगेगा और उसमें 20 रुपये बोरा सफाई का काम और ए ग्रेड का गेहूं लिया जाएगा। मतलब और जो किसान ए ग्रेड का गेहूं नहीं लाएगा उसको बेचने में दिक्कत आएगी, उसका गेहूं नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से जब पहले ही सरकार ये गाइडलाइन अभी 2-3 दिन पहले जारी कर चुकी है, तो हमें नहीं लगता है कि किसानों की उम्मीद भरा ये बजट होगा। तो ये कह रहे हैं कि बजट जो आ रहा है ये 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट लाएंगे, तो इसमें कुछ लुभावने वाली बातें भी होंगी। किसान को गुमराह कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एकाध किसान संगठन हैं, उनको वो आगे करके और किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान अब गुमराह होने वाला नहीं है। तो आपने सुना कि आने वाले बजट को लेकर आम व्यक्ति की क्या उम्मीदें हैं। हालांकि इस उम्मीद पर सरकार क्या करती है, कितना खरा उतरती है, यह तो आने वाले वक्त ही बताएंगे कि यह बजट आम जनता व प्रदेश के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा। हालांकि सरकार की मंशा ये है कि इस बजट के माध्यम से विकास के साथ सबको खुश किया जाए, क्योंकि 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस बात का इस बजट में विशेष ख्याल रखा जा सकता है। इसकी सरकार तैयारी भी शुरू कर चुकी है। बजट में चुनाव का रंग देखा जा सकता है।